हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि सभी टॉपिक के समाप्त होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। वैसे ही रस हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या उसका स्थायी भाव होता है, जो भी चीजें हैं सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम उनसे रस से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सके जो भी हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी और अदर स्टेट के टेट, सुपर टेट सभी के लिए हमारी वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फ्रेंड्स। और 6 से लेकर 12th के बच्चों के लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही लिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या शांत रस का स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है, क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए वैराग्य, बी क्षमा, सी दया, डी निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जो कि पहले डिटेल में जब हम पढ़ रहे थे उस समय सभी के स्थायी भाव बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सेकंड है, किस रस का स्थायी भाव रति है? क्या? रति। ये भी आप सभी को मालूम है, क्योंकि अगर जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होंगी उन सभी को पता है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए भक्ति रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, और दोनों का नहीं। देखिए किसी का नहीं इनमें से। तो देखिए, किस रस का स्थायी भाव, दोनों का मतलब ये ऊपर जो भक्ति रस श्रृंगार रस दिए उनका है, दोनों का ये मतलब है इसका, दोनों का या दोनों का नहीं। तो देखिए इनमें से सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड नंबर है, हिंदी काव्य रासों, ये नहीं है, रस है, रसों की है, ठीक है, डंडा लग गया है इसमें मात्रा। तो क्या है? हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 11, बी 10, सी 9, डी है 8। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी संख्या है रसों की, ये हमने पढ़ाया है। तो जब दोनों 11 और 9 दिए होते तो हमने आपको बताया था, तो कौन सा आपको टिक करना है? तो आप टिक करेंगे 9, क्योंकि मूल रूप से 9 ही है। जब इनमें से जो है 11 दिया हो 9 ना हो, तब आप कौन सा टिक करेंगे? तो आप 11 टिक करेंगे। वैसे 11 नहीं, जब 9 भी दिया 11 भी दिया है तो आप ऑप्शन नंबर सी 9 नंबर, जिस भी नंबर पर 9 दिया हो वो ऑप्शन आप टिक करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस, और डी वीर रस। तो इसका कौन सा है फ्रेंड्स? देखिए, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की, तो उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौन सा? वीर रस, ठीक है। उत्साह स्थायी भाव से कौन से रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस से। अगर पूछ लिया जाए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या बताएंगे? उत्साह। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, अगला है, अगला है देखिए 5 नंबर, रौद्र रस का स्थायी भाव है,
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्रोध रस, ऑप्शन नंबर बी विस्मय रस, ऑप्शन नंबर सी शोक रस, ऑप्शन नंबर डी भय। तो कौन सा है? देखिए रौद्र रस का क्या है? रौद्र रस का है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शोक जो है करुण का है और क्रोध रस है रौद्र का। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? देखिए उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया, तो देखिए कैसे। ऑप्शन नंबर ए शांत रस, बी है करुण रस और सी है हास्य रस। एक मिनट, अब देखिए, तो देखिए शोक किस रस का स्थायी भाव? देखिए ऑप्शन नंबर ए शांत रस, बी करुण, सी हास्य, डी वीर। तो कौन सा हो जाएगा? शोक किसका है? शोक जो है ऑप्शन नंबर बी करुण रस। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, वीर का क्या है? उत्साह, शांत का निर्वेद, हास्य का हास्य। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए 7 नंबर है, अब लो नसानी अब न नसाई हूं में कौन सा रस है? देखिए ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए शांत रस। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। शांत रस कब होता है? जब किसी भक्ति भावना की विचारधारा दी गई हो, लाइनों में जब किसी भक्ति का अनुभव हो। तो देखिए इन लाइनों में क्या है? अब लो नसानी अब न नसाई हूं। तो जैसे क्या है कि अब लो नसानी मतलब अब तक है, क्या है? ये किसी कवि की लाइनें हैं। अब लो नसानी मतलब अब तक हम इस सांसारिक माया मोह में पड़े हुए थे, अब न नसाए हो। तो अब जो है इन सबको छोड़कर किसमें? हम भगवान के उसमें व्यस्त हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे। तो ये चीज है इसमें। तो इसमें भक्ति भावना सीधे सीधे नजर आ रही है। अब लो नसानी अब न नसाई हूँ मतलब अभी तक इस सांसारिक माया मोह पड़े थे, अब हम इस माया मोह में नहीं पड़ेंगे। तो इसमें हो गया शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? एक मिनट, अभी देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करुण रस, बी भक्ति रस, सी श्रृंगार रस। देखिए डी इसमें नहीं दिया है, तो देखिए कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस? देखिए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें मतलब एक प्रेम भावना का प्रेम भावना नजर आ रही है। ठीक है, मीरा जी कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो एक जैसे इसमें संयोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो प्रकार बताए थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसमें संयोग सीधे सीधे नजर आ रहा है, इसलिए ये कौन सा श्रृंगार है? कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर? श्रृंगार रस फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए विभाव, ऑप्शन नंबर बी आलंबन, सी अनुभाव। अभी देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, अब देखिए रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो देखिए विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या? अनुभाव। और रसोत्पत्ति में रस की जब उत्पत्ति होती है तो आश्रय की चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया अनुभाव क्या होता है ये भी बताया आपको। जब किसी चीज को देखकर आप जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे विभत्स रस में, अद्भुत रस में पढ़ा आपने, जब कोई बहुत विचित्र चीज देखते हैं तो आप कैसे करते हैं, ऐसे ही आपने बाकी उसमें विभत्स रस में पढ़ा कोई गंदी सी चीज देखकर आप कैसे नाक मुंह सिकोड़ते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज करते हैं वही होता है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जो एक्टिविटीज करते हैं किसी चीज को देखकर, तो वहां पे रस उत्पत्ति के समय तो उसी को हम कहते हैं अनुभाव। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो और अच्छे से देखिए अनुभाव क्या होता है। जैसे मान लीजिए वात्सल्य रस देखिए, ठीक है। वात्सल्य रस में क्या होता है, किसी बच्चे की एक्टिविटीज होती हैं उनको देखकर उनके माता पिता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, तो उनकी वही चेष्टा है, वो क्या हो गया? अनुभाव। अब देखिए 11 नंबर देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी शांत रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, देखिए 12 नंबर, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संचारी भाव, संचारी भाव, बी है अनुभाव, सी है स्थायी भाव, डी है विभाव। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचारी भाव। जो भाव मन में केवल मतलब अल्पकाल का मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए जो विचार भाव हमारे मन में आते हैं तो थोड़े समय के लिए आते हैं, आके फिर क्या होते हैं? वो चले जाते हैं विचार, उन्हें उन्हें ही क्या कहा जाता है? संचारी भाव। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी हास, सी उत्साह। एक मिनट, अब देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी हास, सी उत्साह, डी शोक। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेम। ठीक है, जब श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाए वहां पे अगर रति नहीं दिया है तो वहां पे प्रेम दिया तो आप प्रेम लगाएंगे, ठीक है, प्रेम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो ये किसका है? देखिए ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी वात्सल्य रस, डी रौद्र रस। तो देखिए उग्रता, गर्व, हर्ष एकदम ये किसमें होता है? कोई काम करने के लिए एकदम उग्र उदंड व्यक्ति हो जाता है, मतलब ये काम हम कर ही लेंगे, उस पे अपने आप पे गर्व होता है, प्राउड होता है, ठीक है। तो ये क्या है? किसमें होता है? वीर रस में, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो उसी में बड़ा व्यक्ति उत्सुक होता है कि जैसे नहीं कि कहीं पे सैनिक को देख लो या कोई और वीर जवानों से संबंधित कुछ जो चीजें होती है वहां पे वीर रस होता है, तो वही चीज है यहाँ पे। क्या है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो आप क्या लगाएंगे? वीर रस। देखिए ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे नहीं, जैसे सिर्फ रस का स्थायी भाव पूछ लिया या कुछ पूछ लिया, ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है, देखिए राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए ऑप्शन नंबर ए हास्य रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी श्रृंगार रस। तो देखिए राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रूप है? तो ये रामायण से है, चौपाई देखिए। तो इसमें ये उस समय की बात कही गई, इसमें जब स्वयंवर के समय सीता जी
और उनकी जो शादी की रस्में हो रही थी उस समय राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, अपने ही कंगन में क्या कर रही थी कि राम की तस्वीर अपने कंगन के नग में, कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो अपने कंगन के नग में राम का रूप देख रही थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जहां पे आपको प्रेम नजर आए और उस प्रेम में भी मतलब बिछड़ने की बात ना हो, तो यहाँ पे ये तो पूछा नहीं गया कि संयोग श्रृंगार है वियोग श्रृंगार, ये तो पूछा नहीं गया, तो कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पे? श्रृंगार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहे। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। एक वीडियो में अभी हम 15 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।